हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन एंड क्लासेस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये आर्टिकल आपको आज जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा पब्लिक सेक्टर बैंक प्राइवेटाइजेशन के रिलेटेड, जो कि ऑफिसर एसोसिएशन ने लिखा है रामनाथ कोविंद जी को। उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या सारे प्लान्स रहे हैं, क्या इन्होंने कहा है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो देखो, चैनल पर एक चल रहा है फ्री पजल कोर्स, जिसका लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। जो कि ये जो क्वेश्चन है उसमें डबल फ्लोर है जो कि वैकेंट है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स लेवल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उससे पहले अगर आपने नहीं देखा ये फ्लोर अरेंजमेंट, जहाँ की कपल के एनिवर्सरी के वेरिएबल रखे गए हैं। देखो, हम क्वेश्चन अच्छा रख रहे हैं, देखना ना देखना आपके ऊपर है। हम व्यूज़ पर उतना फोकस भी नहीं रहते हैं कि बहुत व्यूज़ रहे या ये रहे। देखो, जिसको देखना है आप देख सकते हैं जा करके। यहाँ पे आपको पता है कि इस चैनल से आपको यहाँ से सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये रहा पजल का कोर्स, कट ऑफ का कोर्स ये रहा। और यहाँ प्राइवेटाइजेशन लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आप लोग देखना चाहें वीडियोस तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड दीज लेक्चर्स आर अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ओके, तो चलो हम लोग आर्टिकल पे आते हैं कि आर्टिकल क्या क्या रहा है। The central government's decision to privatize two public sector bank and strategic disinvestment of IDBI Bank has met resistance from All India Bank Officers Association। आपको वोकैबुलरी भी कुछ कुछ नई सीखने को मिलेगी आज। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन रहा प्राइवेट सेक्टर बैंक के यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करने का, दो पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने का और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का आईडीबीआई बैंक में, उसने एक रेसिस्टेंस फेस किया है। रेसिस्टेंस मतलब एक अपोजिशन इसको फेस हुआ है, अपोज किया गया इस डिसीजन को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन से, AIBOA। ठीक है, AIBOA, the AIBOA has appealed to the President of India Ramnath Kovind to advise the Council of Ministers led by Prime Minister Narendra Modi to rescind the proposed move। rescind का मतलब होता है खारिज करना। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन है AIBOA, तो देखो एक ट्रिक हम तुमको बताते हैं। देखो, अगर कभी भी तुमको आता है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आता है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट में देखो, जब भी आपको आएगा तो यहाँ जो देखो, यहाँ पे पहले हम इस चीज़ का फुल फॉर्म लिखा ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखा कि AIBOA को हम इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। तो कभी भी अगर सेंटेंस रीअरेंजमेंट आए तो ये जो आया ना लाइन, जैसे AIBOA यहाँ आया, तो ये लाइन जब भी आएगा, जब उससे पहले इस पूरी चीज़ किस चीज़ का डेफिनेशन है, किस चीज़ के बारे में है, वो पहले एक बार मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये एक एडिशनल टिप हम बता दिया। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। द AIBOA हैज़ अपील टू द प्रेसिडेंट, तो ये हम लोग पढ़ लिया कि ये प्रेसिडेंट से अपील किया है इन्होंने कि ये जो है इस बिल को आप रद्द कर दीजिए। तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं। ठीक है, अब पॉइंट्स क्या दिए हैं। AIBOA जनरल सेक्रेटरी S नागराजन has written in the letter to the president that nationalized banks have contributed consistently to the country's growth and remain critical in all development activities। देखो, इन्होंने कहा है कि जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं वो कंसिस्टेंटली लगातार इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के ग्रोथ में और क्रिटिकल रहे हैं काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ रहती हैं उनमें काफ़ी क्रिटिकल होते हैं हमारे बैंक्स। ठीक है, हमारे नेशनलाइज बैंक। आगे फर्दर इन्होंने कहा है द पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव अंडरस्टूड, द पब्लिक सेक्टर बैंक हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। देखो, द टेस्ट ऑफ टाइम मतलब कि ये समय का जो ये रहता है, समय का जो चाल रहता है उसको भी इन्होंने ये किया है, टेस्ट को पास किया है। मतलब ऐसा नहीं कि आज खुला और 2-3 साल के बाद ये फेल हो गया, नहीं, दे हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि समय के टाइम को, ये जो समय का जो टेस्ट था उसको भी इन्होंने पास किया है। ठीक है, ब्रेवली फेस किया है। द वेल्थ क्रिएटेड इन द नेशन थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड ऑल्सो PSB नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड प्रोमोटेड। ठीक है, जो हमारा वेल्थ जो क्रिएट हुआ है हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, PSU से एंड PSB से, उसको हम लोग को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की ज़रूरत है। नागराजन मेंशन इन द लेटर, नागराजन जी ने मेंशन किया है लेटर में, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ये। ठीक है, ही एडेड द रेस्क्यू ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फ्रॉम द वोज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ओनली थ्रू मर्जर्स विद PESB। तो वो मतलब है जो परेशानी थी, जो हमारे जो मिसमैनेजमेंट को, हमारी जो परेशानी थी मिसमैनेजमेंट की,
पीएसबी को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जो परेशानी थी मिसमैनेजमेंट की, माल एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब ख़राब एडमिनिस्ट्रेशन की, वो कैसे थ्रू किया जाता है, वो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसको मर्जर के थ्रू टैकल किया जा सकता है। ठीक है, एक मतलब सुझाव दिया गया कि मर्जर करा लीजिए और डिस इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल लाइन आपको इतनी सारी यहाँ से इशू, एक नज़रिया दिखाई, एक अपना नज़रिया दी यहाँ पे ये लाइन। द AIBOA जनरल सेक्रेटरी ऑल्सो क्लेम दैट द पॉलिसी paralysis in terms of recovery had led IDBI Bank to a situation where it holds bad loans amounting to 36,000 करोड़ currently। जो हमारा पॉलिसी रिकवरी जो होता है, वो जो पॉलिसी पैरालिसिस इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, मतलब जो रिकवरी के पॉलिसीज बने वो काफ़ी वीक बने, जिसके वजह से जो हमारा आईडीबीआई में इतने ज़्यादा बैड लोन्स हो गए। ही अक्यूज सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ रिकवरी मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स बोरोवर फ्रॉम पेइंग बैंक द एवेड लोन। तो ये क्यों हुआ, ये पॉलिसी पैरालिसिस क्यों हुआ, ये किस वजह से हुआ? इन्होंने ये सक्सेसिव गवर्नमेंट को ये एक्यूज़ किया कि ये मतलब कि दोषी ठहराया, एक्यूज़ मतलब दोषी ठहराना। ठीक है, एक्यूज़ किया कि ये जो रिकवरी मैकेनिज्म जो था वो काफ़ी पुअर बनाया गया था सक्सेसिव गवर्नमेंट से। उसी वजह से ये जो अवेल लोन, जिन्होंने अवेल लोन ले चुके थे, उनको बोरोवर्स को पे बैक करने में लोन काफ़ी छूट थी। ठीक है, इसी वजह से इतना हुआ। ठीक है, नागराजन फर्दर ये कह रहा है, Nagarajan further emphasized that PSB comprehensively supported the country economic development in implementing the government scheme and instruction for the public benefit। तो PSB जो है वो जो है काफ़ी सपोर्ट किया है कंपनी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन में ये काफ़ी हमें पीएसबी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी हमको हेल्प करती हैं। ठीक है, ये इम्फेसाइज किया मतलब जोर दिए इस बात पे, किसी बात पे आपको जोर देना, किसी बात पे ख़ास तौर से जोर देने को कहते हैं इम्फेसाइज करना। ठीक है, he even said that PSB have taken over private sector bank in the last 25 years to protect the saving of ordinary people। तो उन्होंने आम आदमी की भी बात की कि पीएसबी ने, जाहिर सी बात है अभी जो है लोगों का पीएसबी पे ज़्यादा भरोसा है प्राइवेट सेक्टर बैंक से, तो वही प्राइवेट सेक्टर को ओवरटेक कर दिया है पीएसबी में इन द लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 सालों में, जो कि आदमी कॉमन रहेंगे, सेविंग्स इसमें ज़्यादा आपको रखे जाते हैं पीएसबी में। बेसिकली ये बात रही इसमें। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन ओवरसीज बैंक आर कंसीडर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन पर्पस दिस ईयर। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड ओवरसीज बैंक जो है कंसीडर किया गया है सेंट्रल ये प्राइवेटाइजेशन के लिए। अगर ये न्यूज़ नहीं देखे है ना तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे, इससे पहले वाला जो न्यूज़ वीडियो था मेरा, यहाँ ये वाला प्राइवेटाइजेशन पोजीशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड आईओबी, ये स्टेप 1 टू स्टेप फाइनल स्टेप मैंने बताया कि क्या क्या स्टेप आपको ऑफिशियली लिए जाएंगे। आप वहाँ भी देख सकते हैं या फिर प्राइवेटाइजेशन की लेटेस्ट न्यूज़ प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मेरा देखो ये आर्टिकल लेने का मकसद भी ये था कि अगर आपको बैंक के एग्जामिनेशन में अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में लिखने आ जाए तो कुछ पॉइंट्स आपके पास हों जो कि आप प्राइवेटाइजेशन के अपोज में ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, कि क्यों नहीं होना चाहिए, तो आपको इस आर्टिकल से काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक आपका लाइक काफ़ी हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करने से कंजूसी मत करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।